बच्चों, आज अगर तुम किताबों के सामने सर झुकाओगे तो कल पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा सर तुम्हारा होगा और तुम्हारे माता पिता हो मेरे साथ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए अपने आज क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा जो है आज प्रश्नावली क्या है, तो 13.2 है ना। इससे पहले का प्रश्नावली हमने पढ़ रखा है, उसको हमने जो दो भाग में डिवाइड किया है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। तो ये हमारा जो है नया जो है हमारा चैप्टर है प्रश्नावली 13.2। ठीक है, सूत्र है इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ठीक है, और देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, और ये जब बुक स्टार्ट हुआ ना, उस पर हमें लिखा हुआ था जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर क्या, तो 22/7 ही लेना। ठीक है, अगर कह दिया कि पाई के जगह पे और कुछ तो दूसरा ले लेंगे, अगर नहीं कहेगा तो तब तक हम जो है पाई का मान यही 22/7 ही रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ जो प्रश्न दे रखा है उसको पढ़ते। दिया हुआ है कि ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेलन के आधार का व्यास हमें ज्ञात करना है। और देखिए यहाँ लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 88 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है। ठीक है, यानी कि ये हमारा बेलन है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 88 सेंटीमीटर। और देखिए इसकी ऊंचाई जो है हमें कितना दिया हुआ है, ऊंचाई हमें जो है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। इसका हमें व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, व्यास यहां से लेके यहां तक का जो हमें ज्ञात करना है, आखिरकार क्या होगा, है ना। तो चलिए जो प्रश्न कह रहा है, जो इन दोनों में से फॉर्मूला लगेगा उसका यूज करके हम इसका आंसर निकालते क्या होगा। बराबर हमें दिया हुआ कितना, तो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या दिया हुआ है, तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही ना दिया हुआ है। तो चलिए फॉर्मूला को लगाते हैं, ये हमें दिया हुआ है, इससे हमें आर ज्ञात हो जाएगा, आर ज्ञात होगा तो उसे हम व्यास ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ हम कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 2 पाई आर एच। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 2 गुने पाई का मान देखिए वहां पे क्या कह रहा था, तो 22/7, तो लिख देंगे क्या, तो 22/7। क्यों हमने लिखा, क्योंकि यहाँ पे पाई का मान मेंशन नहीं किया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम यही लिखेंगे। ठीक है, गुने आर हमें ज्ञात करना है और एच हमें दे रखा है कितना, एच का मान हमें जो है 14 लिखा हुआ है ना, और ये हमें जो है 88 दिया हुआ है। तो देखिए काटते हैं तो 7 दूनी की 14 हो गया, यहाँ है 88 के बराबर क्या होगा, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना, तो 88, 88 या गुने आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 88, ये गुना में है तो इधर आएगा कहाँ, तो भागा में हो जाएगा। फिर इसके बराबर लिख देंगे आर, 88 और 88 एक बार में मिल जाएगा। तो आर का मान कितना, आर का मान 1। आर को ही हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या कहते हैं आर। ठीक है, आर हमारा त्रिज्या, आर हमारा जो है 1 हो गया। ठीक है, तो हमें जो है व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या गुने 2। ठीक है, 2 गुने त्रिज्या कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं बेलन के आधार का व्यास, ठीक है, बेलन के आधार का व्यास क्या, तो 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। देखिए 2 गुने त्रिज्या में क्या है, तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तो गुना करेंगे आपस में, तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा था, जो हमारा बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन 2 को बनाते हैं, लिख के उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 2 को पढ़ते, दिया हुआ है क्या, लिखा हुआ है धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। ठीक है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। कह रहा है एक जो है चादर है, ठीक है, पतला सा एक जो है चादर है, उसको जो हमें क्या बनाना है, एक बेलना आकार बनाना है। ठीक है, उसको फोल्ड करना है, फोल्ड करके कुछ इस तरह से बनाना है। बनाने के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसकी ऊंचाई और इसका व्यास लिखा हुआ है। ऊंचाई हमें मीटर में दिया हुआ और ये व्यास जो इसका सेंटीमीटर में, तो जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो कार्य कह रहा है वो हम करेंगे। तो देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल में कि हम टंकी की
ऊंचाई, ऊंचाई क्या दिया हुआ है हमें, तो 1 मीटर दिया हुआ है। फिर देखिए लिखेंगे व्यास, व्यास, टंकी का व्यास हमें क्या दिया हुआ है, व्यास यानी डी। ठीक है, ये हमें दे रखा है क्या, तो 140, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमें त्रिज्या ज्ञात कर लेना है, त्रिज्या, त्रिज्या ज्ञात करेंगे क्या होता है, तो डी बटे दो। डी का मान क्या है, तो 140 के बटे दो लगाएंगे, दो से भागा देंगे कितना, तो 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें चाहिए क्या चीज में, मीटर में चाहिए ना, तो हम इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये होगा 70 बट्टे कितना, तो 100, जब इससे भागा देंगे आएगा 0.7 मीटर। ठीक है, ये हमें देखिए यहाँ ऊंचाई हो गया, यहाँ हमारा जो है त्रिज्या ज्ञात हो गया। त्रिज्या यानी कि क्या, इसको हम ब्रैकेट में लिखे तो आर कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें जो फॉर्मूला लगेगा उसका यूज कर, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यानी कि ये पूरा जो हम बनाएंगे तो इसमें कितने चादर की आवश्यकता, कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, तो पूरा के बारे में कह रहा है, तो यहाँ क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेगा बेलन का। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ बेलन का, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिखेंगे 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। ठीक है, ये लिखेंगे, तो देखिए लिखेंगे 2 गुने पाई का मान यहाँ भी 22/7 रखना है, क्योंकि यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है। फिर आर का मान हमने तुरंत निकाला कितना, तो 0.7, फिर ब्रैकेट के अंदर फिर देखिए आर और एच लिखा हुआ है, तो 0.7 प्लस, और एच का मान क्या है, तो एच का मान हमें 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 7 को और इसको काट देंगे, तो 0.7 के 12 में 7 एक बार में। ठीक है, तो गुना कर दिए, 22 दूनी कितना, तो 44, 44 गुने 0.1, फिर यहाँ जो है गुना का चिन्ह, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1.7 आएगा। ठीक है, इन दोनों को गुना करने के बाद हमें कितना आएगा, तो 7.48 मीटर स्क्वायर होगा, है ना। तो देखिए वहां कह रहा था कि इस कार्य को करने के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, तो लिखेंगे यहाँ हम, अतः, अतः कार्य करने के लिए, कार्य करने के, करने के लिए 7.48 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर चादर की, चादर की आवश्यकता होगी, की आवश्यकता, आवश्यकता होगी। ठीक है, ये हमारा देखिए क्वेश्चन 2 बन के रेडी हो गया। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था, तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास हमें 4 सेंटीमीटर है, और जो है बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ, पहला है आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा है बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था पाइप की लंबाई, तो उसी को हम ऊंचाई यहाँ कह सकते हैं बेलन के आधार से। ठीक है, तो हमने लिख दिया क्या, तो 77 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए आंतरिक व्यास हमें दे रखा है क्या, तो 4 सेंटीमीटर, और बाहरी व्यास हमें 4.4 सेंटीमीटर। तो इसका हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं दोनों का, तो देखिए यहीं पे निकाल लेते हैं त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर क्या होता है, डी बटे दो, यानी कि 4/2, तो आएगा क्या, तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका व्यास ज्ञात, इसका त्रिज्या ज्ञात करे बाहरी का, तो आर बराबर क्या लिखेंगे, 4.4/2, यहाँ 2 से भागा देंगे तो 2.2 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा आ गया, तो हमें देखिए आंतरिक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा था, इसमें हम जो है आंतरिक व्यास वाला जो हमने त्रिज्या ज्ञात किया है, व्यास से त्रिज्या जो ज्ञात किया वो हम यूज करेंगे। ठीक है, और बाहरी कहेगा तो इसका यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन के आधार पे अगर हम चले, तो लिखा क्या है कि आंतरिक, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है, तो 2 पाई r h। ठीक है, तो लिखेंगे 2 गुने पाई का मान क्या लिखना है, तो पाई का मान वहां देखिए लिखा हुआ है 22/7, गुने आर का मान देखिए क्या है, तो आंतरिक वाला कह रहा है, तो आर का मान हमने 2 ज्ञात किया, गुने एच, हम एच हमें क्या दिया हुआ, तो 77 लिखा हुआ है ना, 77। तो इसको इससे काट देंगे, क्योंकि 11 बार में गया, देखिए हमें शेष क्या रह गया, तो
2 गुने 22 करेंगे तो 44, 44 गुने 2 करेंगे तो कितना, तो 88, गुने क्या, तो 11 आएगा। तो 11 को जब इससे करेंगे तो कितना होगा, देखिए, तो 88 और 88 करेंगे तो 8 16 9, यानी कि 968 कह सकते हैं, ठीक है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 आ गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है हमारा, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो निकालते हैं यहीं, लिखेंगे इसके बाद बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई RH। तो देखिए लिखेंगे 2 गुने पाई का मान यहाँ 22/7 गुने R का मान हमें क्या दिया हुआ है, तो 2.2, फिर गुने H का मान क्या है, तो H दोनों के लिए वही है 77, ठीक है। फिर से इसको काटेंगे तो कितना, तो 11 आएगा। देखिए गुना करते हैं, 2 गुने 22 करेंगे तो कितना, 44, 44 गुने 2 22 करते हैं, ठीक है। तो देखिए 44 गुने 22 करेंगे तो कितना, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 8, फिर 8 8 16, 8 1 9, इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद देखिए गुना 11 कह रहे तो गुना 11, 8 6 9, 8 6 9 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 14 9 6 15, एक 16 का 6 बाकी रह गया, 1 9 1 10, यानी कि क्या, तो लिखेंगे 10,648, तो लिखते हैं 10,648। यहाँ देखिए एक दशमलव जो है एक अंक के बाद है, ठीक है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या, तो कहेंगे इसको क्या, तो 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आंतरिक और बाहरी व्यास हमारा ज्ञात हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से चलेंगे तो क्या, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है इन दोनों को हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है आंतरिक का 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर प्लस लिखा हुआ है 1064.8, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर प्लस आधारों का क्षेत्रफल, आधारों का क्षेत्रफल, ये है ना, ये नीचे वाला, ये आधार जो है इसका हमें, ठीक है, आधारों का, दोनों को जब जोड़ेंगे इनको और इनको तो कितना आएगा, 2032.8, ठीक है, 2032.8, फिर प्लस इसका फार्मूला होता है 2 पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ठीक है, बड़ी आर इसको कहेंगे, छोटी आर इसको कहेंगे, क्योंकि ये हमारा बड़ा है, ये हमारा छोटा है, ठीक है। तो ये वाला जो हम कंटिन्यू लेके चलेंगे जब तक लास्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है देखते हैं 2 गुने पाई का मान क्या है, तो 22/7, ठीक है, फिर गुने यहाँ बड़ी आर क्या है, तो 2.2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस छोटी आर क्या है, तो 2 का स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, इसको ब्रैकेट से घेर देते हैं क्योंकि ब्रैकेट में था, ठीक है, तो ये वही रहेगा, प्लस ये गुना करेंगे कितना, तो 22 दूनी 44 के बट्टे 7, फिर देखिए गुना 4.84, फिर माइनस कितना, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो फिर देखिए कितना आया, 2032.8 जोड़, यहाँ जो हमें आ गया 44/7 गुने माइनस करने के बाद 0.84 आएगा, तो काट देंगे तो कितना, तो 12 12 में 84, ये इससे पहले एक जीरो है, ठीक है, तो ऐसे, तो देखिए 2032.8 जोड़ इन दोनों को गुना करेंगे आपस में तो कितना आएगा, तो 5.28 आएगा, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं पूरा, तो देखिए यहाँ ये 8 जो है दूसरा संख्या यहाँ, लेकिन एक ही संख्या दशमलव के बाद, तो हम लिखेंगे 8, ठीक है, तो ये इससे जुट जाएगा, तो 0 फिर दशमलव 5 2 7 1 8, ठीक है, और ये 3, ये 0, ये 2, कहेंगे 2038.08, ठीक है, यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा जो आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 3 हमारा बन के रेडी हो गया, इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 4 को बनाते हैं कैसे। सोलर का व्यास हमें जो है 84 सेंटीमीटर है और लंबाई हमें जो है 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मीटर में कह रहा है। तो चलिए इन दोनों को हम पहले क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा वो हम कार्य करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ लिखेंगे हम हल में
देखिए रोलर का व्यास दिया हुआ है, रोलर का व्यास क्या लिखा हुआ है, तो 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम जो है मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा, तो 84 84 बटे क्या, तो 100 मीटर भागा देंगे, क्या आएगा, तो आएगा 0.84। ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा। ये हमारा हो गया मीटर में। यहाँ देखिए व्यास दिया हुआ है तो इसमें हमें त्रिज्या की जरूरत होगी, त्रिज्या को हम आर कहते हैं। ठीक है, तो डी बटे 2 होगा, तो 0.84 के बट्टे क्या, तो 2, तो काटेंगे क्या आएगा, 0.42। ठीक है, मीटर मीटर लिखेंगे। ठीक है, त्रिज्या हमें आ गया 0.42 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ हमें लंबाई दे रखा है, लंबाई, रोलर की लंबाई। ठीक है, यहाँ ऊंचाई कह सकते हैं। ठीक है, ये हमें कितना दिया हुआ है, इसको हम एच कह देते हैं। ये हमें दे क्या रखा है, लिखा है 120 सेंटीमीटर। इसको हम जो है मीटर में बदलेंगे तो इसको 100 से भागा देंगे, ये रह गया मीटर। ठीक है, तो भागा देने के बाद आएगा 1.2 मीटर। त्रिज्या और हमें जो है ऊंचाई ज्ञात हो गई है, दोनों हमें ज्ञात हो गया। उसके बाद जो है क्या कह रहे हैं, एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए जो है वो रोलर जो है कह रहा है घूमता है ना, उसको हमें जो है पहले ज्ञात करना है। तो वो रोलर कैसा होगा, तो उसका हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद जितना आएगा उसको हम 500 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 500 बार इसका चक्कर लगाता है। तो लिखेंगे हम चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल, तय किया गया क्षेत्रफल, यानी कि क्या, यहाँ क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 पाई r h। देखिए 2 × 22/7 गुने r का मान क्या है, तो 0.42 गुने h कितना है, तो हमें 1.2 लिखा हो। इससे जब इसको काटेंगे तो 0.06 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को गुना करने के बाद कितना, तो 44, फिर 0.06 गुने 1.2, तो इन सब कुछ आपस में गुना करने के बाद कितना आएगा, 3.168 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें इतना आ गया। ठीक है, तो इतना आया, तो कह रहे कि उसके जो है 500 चक्कर लगाते, इतना का क्षेत्रफल जो है इसका 500 बार चक्कर लगाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मैदान का कुल क्षेत्रफल, मैदान का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिखेंगे 3.168 गुने क्या, तो इसका 500 बार चक्कर लगा रहा है, तो 500 तो गुना करेंगे कितना आएगा, तो गुना करिए, तो गुना करेंगे तो देखिए, तो 8×5 40 के 0 बाकी रह गया 4, 6×5 30, 30 4 34 के 4 बाकी रह गया क्या, तो 3, 5 एकम 5, 5 3 कितना, तो 8 आ गया। फिर देखिए तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 आ गया ना, तो कुछ इतना आ गया। तो उसके बाद देखिए यहाँ है डबल जीरो है, तो डबल जीरो लगा देंगे, यहाँ 3 अंक के बाद 0.1 2 3, यानी कि यहाँ हम इसको क्लियर करके लिखे तो कितना आया, 1584, ये लिख देंगे मीटर स्क्वायर। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। इसको पढ़ते, दिया हुआ है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास हमें दिया हुआ है कितना, तो 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो 12.50 रुपया प्रति मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, और लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, मीटर स्क्वायर की दर से, यानी कि दोनों को क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा मीटर में है ही, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद आगे हम प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, हल में लिखेंगे बेलनाकार, बेलनाकार स्तंभ का व्यास, बेलनाकार स्तंभ का व्यास। ठीक है, स्तंभ का व्यास कितना, तो लिखेंगे 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, इसका त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो व्यास बटे 2, यानी कि 50 बटे क्या लिखेंगे, 2, 2 से भागा देने के बाद कितना, तो आएगा हमें 25। ठीक है, 25, ये हमारा सेंटीमीटर हो गया, इसको मीटर में बदलना है।
तो 25 के बट्टे क्या, तो 100, तो भाग देने के बाद क्या आएगा, तो 0.25 मीटर आएगा। ठीक है, कितना आ गया। उसका देखिए हम क्या कहते हैं यहाँ, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। स्तंभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, स्तंभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 2 गुने बाई, पाई का मान यहाँ जो है 22/7 गुने आर का मान हमने क्या निकाला, तो 0.25, फिर गुने यहाँ देखिए ऊंचाई हमें कितना दिया हुआ है, तो 3.5, तो इससे काटेंगे तो कितना बार में 0.5, क्योंकि 7×5 = 35 होता है ना, इसलिए। ठीक है, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना, तो 44 आएगा, गुने यहाँ देखिए 25 गुने 5 करेंगे कितना, तो 125 होता है। ठीक है, देखिए 2 अंक यहाँ, एक 3 अंक, 3 अंक के पहले दशमलव, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को गुना करते हैं, यहाँ 125 गुने क्या लिखेंगे, 44, तो 5 चौके 20, बाकी रह गया 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0, बाकी रह गया 1, 4 एकम 4, 1 5, इससे भी पढ़ेंगे वही ना आएगा, उतना ही रहने देते हैं, लिखेंगे 0.055, 5,500 आ गया ना, तो 5,500 आ गया, तो यहाँ लिखते हैं 5,500। यहाँ देखिए क्या है, तो 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 और 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो इसको हम क्लियर करके लिखे तो क्या आएगा, तो 5.5 ये हमारा मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि 12.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो है इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ देखिए हमें आया कितना, 5.5 मीटर स्क्वायर, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना दिया हुआ है, 12.5 रुपया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12.5 से इसको गुना कर देंगे। पेंट करने का कुल खर्च, पेंट करने का कुल खर्च, ठीक है, कुल खर्च, तो लिखेंगे यहाँ दर हमें लिखा हुआ है क्या, तो 12.5 रुपये प्रति, 12.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना कह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 12.5 में जो है, 12.5 में हम जो है 5.5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए गुना करते कितना होगा, 125 लिखते, 0 को बाद में ले लेंगे। ठीक है, 55, तो 25, बाकी रह गया 2, 12 पंचे 60, 2 कितना, तो 62। ठीक है, यहाँ भी करेंगे तो 5 2 6, तो 5 7 8 6। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 68 75 1 0, यहाँ देखिए 2 अंक, यहाँ 3 अंक, 1 2 3, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्लियर करके लिखे तो 68.75 रुपये। ठीक है, यही हमारा जो है आंसर होगा, यही हमें पूछा था कितना व्यय होगा, तो इतना ही व्यय होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन 6 को पढ़ते। लिखा हुआ है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो जो देखिए कह रहा है उसके आधार पर हम कार्य करेंगे। तो देखते हैं, देखिए यहाँ जो है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा, वही से चलते हैं। लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र क्या लिखा हुआ है, तो 4.4 लिखा हुआ है। ठीक है, मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH बराबर, यहाँ लिखेंगे 4.4 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान हमें क्या दिया हुआ है, आर हमें है 0.7 गुने ऊंचाई ही ज्ञात करना, यानी H बराबर क्या लिखेंगे, 4.4 मीटर स्क्वायर। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 0.1। ठीक है, इनको एडजस्ट करके लिख देते, तो 22 दूनी कितना, तो 44 गुने 0.1 फिर गुने क्या, तो H बराबर 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को गुना करने के बाद कितना आएगा, तो 4.4 गुने H बराबर क्या, तो 4.4 मीटर स्क्वायर। H बराबर 4.4 के बटे 4.4, इसको काटेंगे तो कितना, तो 1 आएगा, यानी कि H यानी ऊंचाई। ऊंचाई हमें क्या ज्ञात हो गया, ऊंचाई हमें 1 मीटर ज्ञात हो गया। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।
इसके बाद का क्वेश्चन जो हम अगले क्लास में पढ़ लेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन में मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।